इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी कि एसबीआई नेट बैंकिंग और योनो एसबीआई का यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें बिना ब्रांच विजिट किए। क्योंकि अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग चालू कर लेते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा बैंक अकाउंट आपकी मुट्ठी में रहेगा, यानी कि घर बैठे मैनेज कर पाएंगे। ओके, जैसे कि अगर आपको अपने एसबीआई में अकाउंट ओपन करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, आरडी एफडी करना हो, या फिर और भी बहुत कुछ आप घर बैठे ही एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आसानी पूर्वक कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप 2024 में एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही प्रोफाइल पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है, इससे आपका अकाउंट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, लाइक एज क्रोम या गूगल। उसके बाद आप लोग सर्च बार में टाइप कीजिए online.sbi.sbi, जैसा कि मैंने सर्च कर रखा है। ओके, यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस तरह का नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको फिर से रिफ्रेश करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अभी तक आपने एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ओके, तो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेगा। पहले तो आपको दिखेगा न्यू यूजर और रजिस्टर हेयर और एक्टिवेट का, और नीचे में आपको दिखेगा फॉरगॉट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड का। ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट टाइम, अगर आप न्यू यूजर है तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको जूम कीजिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर स्लाइड कीजिए और नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद इस बॉक्स में सीआईएफ नंबर, और यहाँ पर आपको ब्रांच कोड। ब्रांच कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका आईएफएससी कोड होता है, उसका लास्ट 5 डिजिट जो होता है वही ब्रांच कोड होता है। ठीक है ना। तो आपके बैंक का जो आईएफएससी कोड है उसका लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिएगा। यानी कि जिस टाइम आपने अकाउंट बनाया होगा, क्रिएट किया होगा अपने पास के एसबीआई ब्रांच में, तो वहां पर आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखा है वही नंबर आप यहाँ पर डालिए, और यहाँ पर फैसिलिटी रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फुल ट्रांजेक्शन राइट को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए, और नीचे में आई एग्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर इनपुट किया था, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऊपर में देखिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखने को मिलेगा, आई हैव माई एटीएम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, यानी कि डेबिट कार्ड है, तो फिर आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सारा काम कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो ऐसे में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना होगा, और उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। बट जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं एसबीआई में, तो वहां पर आपको एटीएम कार्ड भी इशू कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड आ चुका है और उस एटीएम कार्ड का अभी तक आपने पिन जनरेट नहीं किया, यानी कि एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप पास वाले एटीएम मशीन पे जाकर के अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को करने के बाद, यानी कि एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद, अब यहाँ पर आपको सेम इसी पेज पर आना है। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आपका कार्ड नंबर दिख जाएगा, जो कि एक्टिव कार्ड दिखेगा आपका। ओके, एक्सपायर हो गया है वो नहीं आपको शो करेगा, मतलब उससे आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर दिख जाएगा और डिस्प्ले नेम जिसके नाम से भी यह कार्ड इशू किया गया होगा उनका नाम यहाँ पर दिख जाएगा और कार्ड टाइप आपको एक्टिव दिख जाएगा। तो सिंपल आप अपने एटीएम कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड वैलिडेशन का पेज है, यानी कि अपने डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड का कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट और फर्स्ट 4 डिजिट दिख जाएगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेशन यानी कि एक्सपायरी डेट डालना होगा, आपके कार्ड का मंथ और ईयर डालना होगा। ये सारी चीजें आपके एटीएम कार्ड पर अवेलेबल रहती है, कार्ड नंबर और कार्ड का एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर दोनों चीजें अवेलेबल रहती है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड होल्डर्स नेम, जिनके नाम से एटीएम कार्ड इशू किया गया है उनका नाम यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है। उसके बाद आपने एटीएम कार्ड का जो पिन बनाया होगा एटीएम मशीन यहाँ जाकर के, तो उस पिन को यहाँ पर इनपुट कर देना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के पास जाकर के एक्टिवेट कर लीजिए, पिन क्रिएट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आपको अपना यूजर नेम अब क्रिएट करना है, ठीक है ना। यहीं पर अब आप अपना काम करेंगे, जैसे कि यूजर नेम, आपका यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। ओके, मतलब अगर पहले से किसी ने यूजर नेम ले रखा होगा और आप उसी सेम यूजर नेम को यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, तो चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि यह यूजर नेम अभी अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। आप एक यूनिक यूजर नेम डालिए, जैसे कि कुछ अल्फाबेट डालिए और कुछ नंबर डालिए। अल्फा न्यूमेरिक आपका जो यूजर नेम होना चाहिए। और ये भी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक बार जो यूजर नेम बना लेंगे वही यूजर नेम आपके लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक यूनिक यूजर नेम इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको टिक लगा देना है इसमें। और यहाँ पर नीचे में अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर आपने यूजर नेम क्रिएट कर लिया और यहाँ पर अब आपको एक यूनिक पासवर्ड, जो लॉगिन पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आपको इनपुट कर देना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसमें आपका अल्फाबेट, नंबर और एक यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ एंड हैच, ठीक है। ये सारा साइन होना चाहिए। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दोनों बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे में आपको बताया गया है किस तरीके से आपका यूजर नेम होना चाहिए और कितने कैरेक्टर का होना चाहिए और कैसा पासवर्ड होना चाहिए, यहाँ पर नीचे में मेंशन किया गया है। आप इसको रीड कर लीजिए और सही तरीके से दोनों बॉक्स में लॉगिन पासवर्ड को इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम भी इनपुट कर लिया और लॉगिन पासवर्ड को आपको इनपुट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये बताया जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि अब जो है आपने अपना पासवर्ड और यूजर नेम क्रिएट कर लिया, आप एसबीआई नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली अब लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद अब आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। आपने यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड तो क्रिएट कर लिया, बट अभी आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ही क्रिएट कर लीजिए तो काफी बेटर रहेगा, आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फिर से दोबारा से इसी पेज पर आना है और यहाँ पर अब आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है उस यूजर नेम और पासवर्ड को दोनों बॉक्स में फिल कर दीजिए और उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, सेट कर लेना है। देखिए लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है, एक यूनिक पासवर्ड ये भी होना चाहिए। तो इस बॉक्स में प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कीजिए, सेम पासवर्ड इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप रेयरली अपने डिवाइस में किस ब्राउजर को विजिट करते हैं या फिर आपके पिता का नाम क्या है। कोई भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन की हेल्प से, क्वेश्चन आंसर की मदद से आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। वैसे और भी तरीके हैं, आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी प्रोफाइल पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, क्वेश्चन आंसर डाल दीजिए और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और यहाँ पर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए नीचे में। उसके बाद नीचे में सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो दोनों पासवर्ड आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप सक्सेसफुली एसबीआई नेट बैंकिंग में रजिस्टर कर चुके हैं। ओके, अब आपका यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड भी क्रिएट हो गया, साथ ही प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। अब सिंपल आप लोग योनो एसबीआई ऐप में और एसबीआई नेट बैंकिंग में आसानी पूर्वक लॉगिन कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत
नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।